सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सब की रखवाली की, आने जाने में और सभी काम में आपने सहायता दिए और बचाव देते हुए हम इस वक्त आज के पवित्र के दिन के शुरुआत में हम यहाँ आपके पवित्र भवन में आए हुए हैं। हम सबों के साथ अगुवाई कीजिए और इस समय जितने मसीह भाई बहन जहाँ के भी सारे संसार में हैं, बड़े छोटे झुंड होकर के आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं, गीत भजन कर रहे हैं, सबों के साथ हो सबके अगुवाई कीजिए। इसको याद करते हैं जिन्हें कोई बीमार या अस्वस्थ है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और ख़ास करके मिसेस बिनोनी डोंडू के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ में मिसेस टूडू और जितने बुजुर्ग और रिटायरिंग हैं और जितने हैं हम यहाँ इस मंडली के सदस्य और मसीह भाई बहन जहाँ के भी हैं सबों के साथ हो सबके अगुवाई कीजिए। ईश्वर करके मेरे साथ हुए और जो कुछ मैं वचन बोलूँगा मेरा मुँह हो और आपका वचन हो। हम सब के अगुवाई कीजिए, हम सब के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, दर्द, मुसीबत, झंझट और जितना भी बुराइयां हम सोच सकते हैं हमारे जीवन में होती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसी हो रही है हमारा ज़िंदगी में। सबके जीवन में खुशियाँ हर समय नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुख, तकलीफ़, दर्द और मुसीबत क्यों हमारे जीवन में होती है। हम सभी जानते हैं जितने मसीह भाई बहन, ये सब किसके कारण है। ये हमारे दुनिया में, इस पृथ्वी में पाप आई और पाप का नतीजा दुख तकलीफ़ होते हुए ऐसा समय आता है कि हम लोग की मृत्यु हो जाती है, बीमार होते हैं, दुर्घटना से कुछ हो जाता है। ये है पापों का ये परिणाम, नतीजा। लेकिन हम मसीहों को जब भी तकलीफ़ या दुख तकलीफ़ हो तो हम लोगों को धीरज नहीं हारना है, हम लोग को विश्वास में पक्का होना है। पुराने नियम में जो इब्रानी लोग सोचते थे कि ये दुख तकलीफ़ या सज़ा या बुराई हम में आती है, उस समय की बात है, अभी भी है, ये है कि एक सज़ा है, ये बुराई का फल है। ईश्वर हम सबों को क्या कर रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं। बहुतों का सोच सकते हैं कि हमें कुछ तकलीफ़ हो रही है, बुराई हो रही है, बुराइयाँ हो रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये परिणाम है जो सज़ा हम लोग को मिल रही है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि बुराई का प्रतिफल, अगर हम बुरा करेंगे तो उसका हम प्रतिफल हम भोगेंगे, जो भी हो। तो बुराई का जो प्रतिफल देखिए, और जब हम एक मसीह हो करके धार्मिक जीवन हम लोग को जीना है और धार्मिक जीवन के विरोध में हम चलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आगे हम देखेंगे कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ झंझट मुसीबत क्यों आती है। हम लोग सबसे पहले पदस्थल पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से दाऊद कहते हैं कि ये धार्मिक जीवन के विरोध में। भजन संहिता 139, साम्स 139 उसका 19 139 का 19 पद। हे ईश्वर,
निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारो मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ दाऊद इतना दुख तकलीफ या मुसीबत में थे उस समय। ये है कि हे ईश्वर, निश्चय तो दुष्ट को घात करेगा और हे हत्यारो मुझसे दूर हो जाओ। फिर दूसरा पदस्थल हम लोग भजन संहिता 7, 15 और 16 पद। भजन संहिता 7, 15 और 16। और जो खाई उसने बनाई भी उसमें वह आप ही गिरा, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के मार्ग पर पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ कि कहता है कि जब लोग धार्मिक जीवन के विरोध में चलते हैं तो ये सब घटनाएं होती है। अब जब कभी हम लोगों को दुख या सज़ा या मुसीबत हमारे जीवन में आती है तो हम सोचते हैं हो सकता है कि व्यक्तिगत या माँ बाप के कारण जो ये मुसीबत आई है, घटना कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कि यह व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत कैसे, जो माँ बाप नहीं जानते हैं कि हमारे लड़के बेटे बेटियाँ जो परिवार में है वो क्या कर रहे हैं। और बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप जानते हुए उनको नहीं सुधारते हैं। और हम यहाँ पाएंगे बाइबल में कि ये जो एली का बच्चे जो मंदिर के सेवकाई में एली करते थे, और वे होप्नी और पिनहास दोनों लड़के वो मंदिर में जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसको लोग खाते थे। असल में उनको नहीं खाना था, याजक लोग खाना है था। लेकिन उन लोग क्या कहते हैं कि ये तो उनके एली जानता था लेकिन उसको मना नहीं किया। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो परिवार में या व्यक्तिगत में हम लोगों को दुख तकलीफ क्यों आती है, क्योंकि हम कभी कभी जानते हुए हम उनको नहीं सुधारते हैं, मना नहीं करते हैं, नहीं सुधारते हैं। पहली बात है कि सुधारना। अब देखें कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई बीमार हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। आकर्षित, जब कोई बीमार हो जाता है तो बोलता है कि ठीक है हम लोग जाएंगे उसको देखने के लिए। देखना अच्छा है जाने के लिए, लेकिन क्या होता है दुखों में हम लोग क्या करते हैं, शामिल होते हैं। कोई मुसीबत में पड़ गया है, किसी प्रकार का मुसीबत हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उनका सहानुभूति दिखलाते हैं, जाते हैं उसके पास, बीमार हो या मृत्यु के दशा में या कोई कुछ भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक मसीह होने के नाते हम जाते हैं। और गैर मसीह भी जाते हैं, लेकिन हम विशेष करके एक मसीह हो करके जब लोगों का दुख तकलीफ़ हो तो हम लोग क्या करें, उनके पास जाएं, उनसे मिले, प्रार्थना करें। तो ये क्या होता है, जब दुख तकलीफ़ आता है तो हम क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं उन व्यक्तियों पर, वहाँ पर जाते हैं। आगे हम देखें कि बहुत बार होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं, और केवल परमेश्वर की आज्ञा हो और साथ में जो प्राकृतिक चीज़, तो प्रकृति में हम रहते हैं और प्रकृति में रह करके हम अपने आप को सावधानी नहीं करते हैं। परमेश्वर हम लोग के लिए बहुत सी चीज़ बना दिए हैं संसार में, और उसमें हम लोग को ठीक सही तौर से हम लोग को रहना है और जीना है। अगर हम प्रकृति के विरोध में हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमें कष्ट मिलती है। और यहाँ
याकूब के विषय में, आयुब के विषय में हम पढ़ते हैं कि हम सबों को ये जो दुख तकलीफ आती है, जैसे आयुब के जीवन में इतना धनवान व्यक्ति और विश्वस्त वक्त और उसके ईश्वर भक्त थे, और उनके जीवन की उसकी कहानी को हम जानते हैं कि उनके जारे संपत्ति, उसके बेटे बेटियां और उसके से बहुएँ और जितने थे संपत्ति सब वे नष्ट हो गए। ये तो यहाँ कहता है कि आयुब के समान हम लोग को क्या करना है, धीरज धरना है, निष्कलंक चरित्र होने के लिए। यहाँ कहता है निष्कलंक चरित्र होने के लिए हम सबों के लिए क्या कभी कभी दुख तकलीफ आती है। आयुब 23 उसका 10 पद, आयुब 23:10। परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ, और जब वह मुझे लेना तब मैं सोने के समान निकलूँगा। जब हम सोना को अच्छा ऐसे टा देते हैं या आग के भट्ठे में हम डाल देते हैं, तो यहाँ आयुब कहता है कि मैं, परमेश्वर मुझको कहाँ डालेगा, आग में। ये आग क्या है, दुख तकलीफ मुसीबत, और उससे क्या करूँगा मैं, कहता है कि यहाँ पर ये 23:10 में कि और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। शुद्ध सोना बहुमूल्य, हम जानते हैं कि सोना बहुत बहुमूल्य है, और एक मसीह जीवन में यहाँ जब कुछ मुसीबत आती है तो हमें नहीं सोचना है कि हमें क्यों तकलीफ़ आ रही है। ये है हमारा चरित्र को निष्कलंक बनाने के लिए। जिस प्रकार से आयुब को क्या किया, उसका चरित्र को निष्कलंक बनाया, आग में उनको तापा गया, उनके संपत्ति को क्या कहता है, नष्ट करवा दिया, करवा नहीं लेकिन उसके संपत्ति नष्ट हो गए, सब कुछ मिट गए, केवल सिर्फ आयुब और उसकी पत्नी बचे। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी होगा, या कभी किसी का हो रहा है कि हम इतने विश्वास में हैं, ईश्वर भक्त हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, हम सोचते हैं। यहाँ आगे देखेंगे कि तकलीफ़ जो हमें आती है, हमें को परमेश्वर पर भरोसा करके छिपी हुई ज्ञान की जानकारी देता है। ये तकलीफ़ देख करके जो छिपी हुई जो परमेश्वर का ज्ञान हम सबों को देती है। फिर खोलेंगे भजन संहिता 135 उसका 6, भजन संहिता 135:6। 135 का 6 पद। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में, सिर्फ 135 उसका 6 पद। अच्छा, तो यहाँ कहता है जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जानकारी हम सबों को, हमें आकाश के और समुद्र के नीचे में जो ज्ञान हम सबों को दिए। यहाँ केवल हम पाएंगे कि यीशु ख्रिस्त जब इस दुनिया में थे, वही भी क्या दुख उठाए, उनको भी दुख सहना पड़ा। और यहाँ जिस प्रकार मसीह ने दुख उठाए,
और हम एक मसीह होकर के उसके अनुगामी, उसके पीछा करने वाले, या बाइबल में पाएंगे कि हम सबों को भी दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट, हमारे ज़िंदगी जो भी हो हम लोग को कष्ट उठाना पड़ेगा। यूहन्ना 16 उसका 33, यूहन्ना 16 उसका 33 यहाँ मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ हम सबों के लिए जब दुख उठाते हैं तो आश्वासन के दिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीता? उन्होंने इस दुनिया में आ कर के हम सबों के लिए वे दुख सहे और वे हमारे पापों के लिए वे बलिदान हुए। कभी कभी मुसीबत या दुख तकलीफ आने से हम उपद्रव करते हैं। उपद्रव यहाँ कहता है मुसीबत करने से उपद्रव के बदले हम लोग को क्या करना है? धीरज धरना है। हम लोग को कभी कभी हम लोग ऐसे बात हो, काम हम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध हो जाता है, लेकिन कहता है कि हम सबों को क्या करना है? धीरज धरना है। यहाँ पौलुस प्रेरित क्या लिखते हैं यहाँ पर? पहला थिस्सलुनी 3 और 4, पहला थिस्सलुनी 3 और 3। पहला थिस्सलुनी 3 और 4 कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ से सो तुमने कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ और तुम जानते भी हो। तो यहाँ पौलुस प्रेरित थिस्सलुनी के मंडलियों से, उनके वहाँ के सदस्यों से कहता है कि हमें क्लेश उठाना होगा, तकलीफ उठाना होगा। और मसीही जीवन में हम सबों के लिए परमेश्वर का एक खास उद्देश्य है। दुख, तकलीफ, संकट, मुसीबत क्यों आती है, हम सवाल करते हैं, लेकिन मसीह के जीवन में परमेश्वर का खास उद्देश्य है। रोमी 8:28 और 29, रोमी 8:28 और 29। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और 29 पद में हम पाएंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया गया भी है कि उसके पुत्र के स्वभाव में ही, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीही जीवन में हम लोग को खास उद्देश्य है। आ जाते हैं हम मसीह के जो रास्ते में हम लोग को चलना है, हम लोग डगमगा जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है
कि उस रास्ते से हम लोग फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं और हम दूसरे रास्ता पकड़ते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि हम सब के लिए आराम है। लेकिन यहाँ कहता है आगे, जब प्रकाश वाक्य 2 उसका 10 में पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य 2 उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण दे करके विश्वास में, अटल विश्वास हम लोग को रहना है। और जैसे हम कुछ दिन पहले SSB नलकरा सुने कि वो से दुनिया में वो से घटनाएं हो रही है, और ये सब अंतिम दिन का चिन्ह है। क्या दुनिया में नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जो घटना घटेगी और घट रही है, ये है जो यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। आगे हम देखें, आत्मिक तौर से हमें मजबूत और विश्वस्त बनना है। केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से भी हम लोग को मजबूत और विश्वस्त बनना है। इब्रानी के पत्री 12 उसका 11। इब्रानी 12:11। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद ही की नहीं, पर शोक ही को बात दिखाई पड़ती है। तभी तो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमें अंत में चैन के साथ धर्म का जो प्रतिफल हम सबों को मिलेंगे। हम सभी जितने मसीह हैं, दुख तकलीफ को झेलते हुए अंत में परमेश्वर के राज के योग्य हम सबों को ठहराएंगे। यहाँ 2 थिस्सलुनी 1:5 में हम इस पदस्थल को पाते हैं, परमेश्वर के राज के योग्य हम सबों को ठहराते हैं। 2 थिस्सलुनी 1:5। पर परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाए हो। परमेश्वर के राज्य के लिए तुम ठहराए गए हो, क्योंकि तुमने या हम सब क्या किए हैं, उसके लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाए हैं। और हम सबों को एक बहुत अच्छा इनाम हम सबों को मिलेंगे, यह है स्वर्गीय राज्य। हम सभी जितने भी मसीह भाई बहन उसके कदमों पर हम चल रहे हैं, उसके रास्ते पर चल रहे हैं, धन्य आशा की ओर हम सबों को ले चलता है। वो धन्य आशा जो हम सबों के लिए इंतज़ार हम सब उसके लिए कर रहे हैं। और अंत में जो पदस्थल पढ़ेंगे, रोमी 12 उसका 12 पद। रोमी 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कितने सुंदर वचन हम सबों के लिए ये आशा, दिलासा, धीरज धरने के लिए कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। परमेश्वर का
वचन हम सबों के सामने है और वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये एक अंधकार में हम जिस दुनिया में अंधकार में हम जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक दिया के समान है। वो हमारे एक दिया के समान, हम सब अंधकार में दुख तकलीफ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो दुख तकलीफ या मुसीबत हमारे सामने में आएगी, चाहे आती है, उससे हम लोग को क्या होता है, हम उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन में क्या है, शक्ति है, और उसके वचन को पढ़ने से मुसीबत, दुख तकलीफ, बीमार, कुछ भी झंझट हो, हम उनको बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम सबों के साथ है और हमें अगुवाई करते हैं। परमेश्वर हम सबों को शक्ति दे, जिससे कि कुछ भी दुख तकलीफ या मुसीबत या हमारे जीवन में आए, तब उसको हम पवित्र शास्त्र, उसके वचन, प्रार्थना के द्वारा हम जीतते जाए, और शैतान हमसे जो भी परिचय करती है उससे दूर बने हम लोग हो जाएंगे। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे।